हेलो साथियों, नमस्कार। सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। आज जानते हैं आधुनिक इतिहास की चौथी कक्षा में कि कल तक जो है अलीवर्दी खान सीरिया के युद्ध में सुजाउद्दीन को पराजित करके खुद क्या बन गया है, बंगाल का नवाब बन चुका है। किस युद्ध में पराजित किया था, यहाँ तक की चर्चा हो चुकी है। 1740 में अलीवर्दी खान कहाँ का शासक था? ये अलीवर्दी खान बंगाल नहीं, बंगाल का नवाब अभी नहीं बना है, अभी ये सूबेदार है। कहाँ का? बिहार का। पहले समझ लेना, अभी क्रम से हम इसको लिखवाएंगे। बिहार का क्या है? ये सूबेदार है। सूबेदार मतलब क्या कहते हैं? नाम तो बहुत सुने हैं। सूबेदार का मतलब एक सूबे, एक प्रांत का क्या होता था? मालिक होता था। जैसे एक राजा हुआ, राजा पूरे राज्य में, जैसे आज की स्थिति क्या है, केंद्र में शासन अलग है, प्रधानमंत्री का है, राष्ट्रपति है, लेकिन जो राज्यों में बटे हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ प्रांतों में कौन बैठ रहे हैं? मुख्यमंत्री। उस समय वहाँ पे प्रांतों में प्रांत किसके अधीन हुआ करते थे? सूबेदार के अधीन में। पहले क्या था? मुगल वंश का शासन चल रहा है। इनकी बागडोर यहाँ कहाँ तक थी? बंगाल में थी। बंगाल में भी पहले क्या होते थे? सूबेदार। इसकी क्लास में बता चुके हैं कि वहाँ भी क्या नियुक्त होते थे? सूबेदार। क्योंकि शासन कहाँ संचालित हो रहा? दिल्ली से। लेकिन जब मुगलों की धीरे धीरे सत्ता कमजोर होती गई, उनको लगा कि धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाएगा बंगाल। उन्होंने क्या कर दिया था? किसको? मुर्शीद कुली खां को क्या बना दिया? नवाब बना के भेज दिया कि तुम हमें प्रतिदिन कर देते रहना और अपना शासन वहां पे संचालित करो। स्वतंत्र रूप से उसे घोषित कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया? स्वतंत्र रूप से बंगाल को घोषित कर दिया। बता चुके हैं ये बात। मुर्शीद कुली खां क्या गया? मुगलों का वफादार रहा। मुगल शासक कौन था उस समय? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे बनाया था क्या? वहां का नवाब। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला का जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? मुर्शीद कुली खां का सुजाउद्दीन, उसका दामाद। सुजाउद्दीन को ही क्या कर दिया? 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में कौन पराजित कर रहा है? अलीवर्दी खान। कहाँ का शासक है ये? सूबेदार है। कहाँ का? बिहार का। ठीक, ये जब शासन बना 1740 ईस्वी में, अभी क्या बन गया है? नवाब। सूबेदार से क्या बन गया ये? नवाब। कहाँ का नवाब? बंगाल का। इतनी बात की चर्चा कल हो चुकी है। अब बंगाल का नवाब बन चुका है। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली हो गया था, इसे क्या कहा जाने लगा? भारत का स्वर्ण कहा जाने लगा। ठीक, ये बात चर्चा हो चुकी है आगे। हाँ, बंगाल को एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके शासनकाल में कहा जाता है? तो शासक कौन है भैया? अलीवर्दी खान। इतना यहाँ तक की चर्चा हो चुकी थी। इसके आगे बता दिए थे, कल ही बताए थे कि आगे चर्चा पढ़ानी क्या है। इसका दामाद अलीवर्दी खान का कौन है? एक योग्य शासक बनता है जिसका नाम है सिराजुद्दौला। और इसका सेनापति क्या बन गया अभी? अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है भैया? क्रम से देखते रहना, लिखना मत, क्यों लिखवाएंगे भी। बंगाल का नवाब बन के आता है कौन? अलीवर्दी खान का दामाद सिराजुद्दौला। ये बात क्लियर होगी। इसका एक सेनापति है जिसका नाम है मीर जाफर। क्या नाम है भैया? मीर जाफर। इसी समय भारत में अंग्रेज जो है अपना पांव कहां पसार रहे हैं? बंगाल में। किसके शासनकाल से? मुर्शीद कुली खां के शासनकाल से। अगर पांव पसार रहे, धीरे धीरे किलेबंदी भी कर चुके हैं, लिखवा चुके हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो चुकी है, जिसको कलकत्ता नगर कहलाया है, और ज्यादा विस्तार करने का प्रयास करेंगे ये। अब क्या कर रहे हैं ये? यहाँ पर धीरे धीरे सिराजुद्दौला तथा अलीवर्दी खां के शासनकाल से इन्होंने शासन सत्ता में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। कौन? अंग्रेज लोग। अंग्रेज क्या कर दिए थे? बंगाल की शासन व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। बात क्लियर हो गई। एक राज्य में दो राजा नहीं हो सकते थे। अगर राजा सिराजुद्दौला है, एक बाहरी का जो व्यापार करने आए तो उनसे व्यापारी छूट लीजिए ना कि तुम शासन में हस्तक्षेप करोगे। इनकी मांग थी कि हमारे सेना को क्या करिए, अंग्रेजों की, इनकी जो अंग्रेजी सेना थी, इनको बंगाल के जो है कर पर, बंगाल की जो रुपए पर, बंगाल के खर्च पर अंग्रेजों की सेना को बंगाल में क्या दे दिया जाए? संरक्षण दे दिया जाए।
सेना तुम्हारी है, संरक्षण हम देंगे, पैसा हम तुम्हारी सेना पे खर्च करेंगे। ये कौन कह रहा है? राजा कह रहा है। सेना तुम्हारी युद्ध तुम्हारी तरफ से करेगी, संरक्षण और खर्चा हम उठाएंगे। इस बात को मानने से कौन इनकार कर रहा है? इसी बात को मानने से जब इनकार कर दिया, इन्होंने जब हस्तक्षेप किया, तो 20 जून 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए 146 अंग्रेजों को, कितने को? 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, जिसे घटना कहा गया काल कोठरी की त्रासदी। क्या कहा गया? काल कोठरी की त्रासदी। अच्छा, वही काली मौत दूसरा नाम? नहीं, काली मौत नहीं है। जैसे राजा तंग आ जाए किसी व्यक्ति को, अगर 146 अंग्रेजों को पाया तो समझ लीजिए छोटी सी कोठरी, अगर किसी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया जाए और राजा से, इस सिराजुद्दौला से बार बार अंग्रेज पराजित हो रहे हों, 1756 में शासक बन रहा है ये, उसी के बाद से लगातार अंग्रेज इससे क्या हो रहे हैं? पराजित हो रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को बार बार अगर पराजित 2-3 युद्ध में कर दो, उसका क्या हो जाएगा? मनोबल डाउन हो जाएगा। और उसी भी इतनी बड़ी घटना कर दो कि 146 अंग्रेजों को एक काल कोठरी में, अर्थात एक छोटी कोठरी में बंद कर दोगे, तो वो अपनी मौत से नहीं मरेंगे, तुम्हारे भय से मर जाएंगे। यही कारण हुआ 146 अंग्रेजों में मात्र 23 अंग्रेज सुबह 24 घंटे के बाद जिंदा बचे थे। कितने बचे? इस समय यहाँ पर क्या, कौन शासन, कौन बागडोर है बंगाल की? अंग्रेज की तरफ से, यहाँ लिखते भैया, अंग्रेज की तरफ से यहाँ बंगाल की व्यवस्था कौन देख रहा है? रॉबर्ट क्लाइव। ये कौन था? अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा व्यापारी गठबंधन। बात समझ में आई? किसका नेतृत्व कर रहा? अंग्रेजों का। अगर 146 अंग्रेजों को ये अगर बंद करके मार देगा, तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? नेता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? या तो ये बंगाल से भाग जाए, या तो फिर किसका सहारा ले? कूटनीति का। पहले तो ये क्या कर दिया? बंगाल से भागने का प्लान बना दिया, लेकिन इसे एक जो है कमजोरी दी गई, किसकी? राजा की। कौन सी कमजोरी? इसका सेनापति मीर जाफर। मीर जाफर क्या था? सत्ता का लोभी व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? सत्ता का लोभी। हाँ, वही था। तो मीर जाफर ने क्या कर दिया? रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बुलाया कि सिराजुद्दौला बहुत क्रूर शासक है, यदि तुम हमारी युद्ध में मदद करोगे और हम विजेता बन जाएंगे, तो क्या कर देंगे? तुम्हें राजा बना देंगे। सिराजुद्दौला या तो पराजित होगा या तो मारा जाएगा तुम्हें, तो इसके मारे जाने के बाद हम तुम्हें राजा बना देंगे। लेकिन इसे भी वही डर सता रहा है, यदि युद्ध में तुम पराजित हुए तो राजा भी क्या करेगा? हमें नहीं छोड़ेगा। क्या कर देगा? मार देगा। इसने कहा यदि तुम सहायता करोगे तो राजा को हम मार देंगे। ये कौन है? सेनापति। सेनापति के हाथ में सेना का नेतृत्व होता है। सेना राजा से नहीं चलती है, सेना किससे चल रही है? सेनापति के। राजा के आदेश से सेना आगे नहीं करती है। ये घटना घटती है 20 जून 1756 को, काल कोठरी की घटना। यहां से एक साल षड्यंत्र करके रॉबर्ट क्लाइव ने 23 जून, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है भैया, यहीं से अंग्रेजों का आधिपत्य भारत में अब स्थापित होने वाला है। अगर यही युद्ध सिराजुद्दौला जीत गया होता तो आज भारत अंग्रेजों के गुलाम नहीं हुआ होता, ना तो आजादी का दिन होता। यही एक घटना है। जितना जो गुलाम नहीं हुआ अंग्रेजों का ना, नहीं, राज्य नहीं था, देश नेपाल। नेपाल एक ऐसा, गोवा तो नहीं है, गोवा तो पुर्तगालियों से 1961 में आजाद हुआ है। सबसे लास्ट में गए हैं वहां से पुर्तगाली, सबसे अंतिम में पुर्तगालियों को 1960। इंदौर में क्या कब्जा नहीं, ऐसा कोई राज्य नहीं था जहां कब्जा न किया। राज्य तो था ही नहीं, देशी रियासतें थी उस समय। 23 जून 1757 को किसका युद्ध होने जा रहा है? प्लासी का। कल बता चुके हैं प्लासी किसके किनारे है? भागीरथी नदी के किनारे। इस प्लासी के युद्ध में दो राजा हैं। कौन? एक तरफ बंगाल की सेना है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? बंगाल का नवाब। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? सिराजुद्दौला कर रहा है। भाई राजा ही तो करेगा, सिराजुद्दौला कर रहा है। इधर एक तरफ अंग्रेज हैं,
और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? इस युद्ध में इनके पास सेना बहुत कम थी, इसके पास सेना और घोड़सवार अधिक है, लेकिन ये धोखाधड़ी का शिकार हो चुका है। राजा को सेना प्लासी के मैदान में तो ले आया, लेकिन जब युद्ध की बारी आई तो मीर जाफर सेना को आदेश ही नहीं दिया, और क्या हुआ? युद्ध का रुख बदल गया। अब यहाँ पर राजा के पास दो ही मौका है, या तो लड़ते लड़ते मारा जाए या तो मैदान छोड़ के भाग जाए। इसके पास दो व्यक्ति थे, कुछ अंगरक्षक होते हैं जिसको प्राइवेट गार्ड कहते हैं, कुछ राजा अपने पास रखते हैं। दो व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहनलाल तथा दूसरा मीर मनान। क्या नाम था? मोहनलाल तथा मीर मनान। इनके पास ऐसी सेना नहीं होती किसी सेना को जो है किसी सेना से लड़ सके, क्योंकि प्रशिक्षित नहीं होते हैं, केवल राजा के अंगरक्षक होते हैं जिसको सेवादार बोलते हैं। तो सेवादार कोई ट्रेंड नहीं होते कि हथियार चला सके, केवल ये राजा को संरक्षण देकर के युद्ध से भगाने में सफल हुए। इसमें मीर मदान मौके पर युद्ध भूमि में मारा गया और राजा क्या हुआ? सफलतापूर्वक युद्ध से भाग गया। लेकिन ये बात इसको पता थी कि ये घटना घटेगी। इसने अपने पुत्र को महल में ही बैठा के रखा था। जैसे ही भाग के गया, इसको ये विश्वास नहीं था कि इसका पिता धोखा दे दिया है, और इसके पुत्र से इसने जाके कहा तुम्हारा पुत्र यह बिना हथियार, उस समय हथियार इसको लेके जाना चाहिए था, यही सबसे बड़ी गलती थी। जब महल में प्रवेश किया तो हथियार छोड़ दिया, और इसका लड़का जो है मीर जाफर का, ये वहां पहले तैयार था कि अगर ऐसी घटना होती है, अगर महल में भाग के आएगा तो हम क्या कर देंगे? इस राजदौला को यहाँ भी मार देंगे। और यहाँ पर धोखे से इसको क्या कर दिया? महल में मारा गया। युद्ध में सिराजुद्दौला नहीं मारा गया। प्लासी के मैदान से सफलतापूर्वक इसको मोहनलाल और मीर मदान भगाने में सफल हो गए। ये अपने महलों में ही इसको मार दिया। कौन मारा? मीर जाफर का पुत्र। ये बात क्लियर होगी भैया? ये घटना कब की घटी है? 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी की युद्ध में विजेता कौन बन गए? अंग्रेज बन गए। अगर अंग्रेज बन गए हैं तो एक कठपुतली शासक बनेगा। भाई यहाँ तो ये कहना है ना कि हम तुम्हें राजा बना देंगे, तो राजा बनाने का मतलब है कि इनका उद्देश्य क्या रहा? शासन सत्ता में हस्तक्षेप। तो अगर इनके हिसाब से राजा कोई बनेगा तो कोई कठपुतली राजा होगा। जैसा अंग्रेज चाहेंगे वैसा नचाने का प्रयास करेंगे, वही हुआ। 1757 ईस्वी से 1757 से 1760 ईस्वी में पहली बार मीर जाफर को अंग्रेजों ने क्या बना दिया? नवाब बना दिया। बंगाल। भाई लड़ाई बंगाल की हो रही तो बंगाल के ही नवाब बनेंगे। अब क्या होगा? अगर मीर जाफर को नवाब बनाएंगे तो अपना मांग करेंगे। इनका मांग क्या थी? कि हमारे सैनिक को संरक्षण आप दोगे। लेकिन यही ठप नहीं हुए। आय का स्रोत क्या होता है? राजस्व होता है। राजा के पास होना चाहिए था ये। इन्होंने इनसे 3 अधिकार छीन लिए। किससे? मीर जाफर से, बंगाल के नवाब से। कौन? अंग्रेजों ने। पहला छीन लिया विदेशी मामले। विदेशी मामले राजा नहीं तय कर रहा है, अब कौन तय कर रहे हैं? अंग्रेज। किसी से शिष्टाचार भेंट करनी होगी, किसी से राजस्व व्यापार संबंधी बात करनी होगी, कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। राजा का काम अगर राजा का काम विदेशों से खत्म तो व्यापार भी बंद, व्यापार बंद राजस्व बंद। इन्होंने दूसरा काम किया, विदेशी संबंधों को बंद कर दिया। किससे? अपने पास ले लिया। ये दूसरा सबसे बड़ा काम क्या किया? इन्होंने अंग्रेजी सेना को बंगाल के नवाब के राजस्व खर्च पर बंगाल में तैनात कर दिया। क्या कर दिया? जो ये चाहते थे वही हो गए। सेना हमारी होगी, खर्चा तुम्हारा होगा। अब चाहे जितनी सेना बढ़ा दे, यदि कोई हमसे फिर से कूटनीति प्रयास करता है तो हमारे पास अब क्या हो रही है? सेना मजबूत हो रही है। किसके खर्च पर? बंगाल के ही खर्च पर। ना तो कंपनी का पैसा लग रहा है, ना तो अंग्रेजों का पैसा लग रहा है। तीसरा काम उन्होंने सबसे बड़ा किया, आय का स्रोत बढ़ा दिया। अर्थात राजस्व मामले कौन देखेंगे? अंग्रेज देखेंगे। विदेशी मामले ले लो राजा से, राजस्व के मामले ले लो राजा से, सैनिक संरक्षण ले लो राजा से। उसके हाथ में बचा क्या? कुछ नहीं। केवल क्या बचा है? गद्दी पर बैठेगा। केवल शासन करने के लिए रह गया है, बाकी कुछ नहीं बचा है।
मोड़ के दूसरा चला। ठीक। अगर यहाँ अकाल पड़ेगा तो कौन जिम्मेदार होगा? मीर जाफर नवाब। अकाल की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कौन? अंग्रेज। चला की देखिए, बंगाल में अकाल भी बहुत पड़े हैं, उसका कारण है नदियाँ, और कई बार सूखा का प्रभाव हुआ है। अकाल के कारण, सूखा के कारण सूखा पड़ा, सूखा के कारण अगर अकाल पड़े तो उससे अगर व्यक्ति के भूख से मर रहे हैं तो उसके जिम्मेदारी नहीं है। ये तो राजस्व ले रहे हैं ना, राजस्व मामले हमारे हाथ में है, अकाल मामले थोड़ी, आपदा राहत मामला तो राजा के पास है, उससे पैसा मांगो। चला की देखिए क्या कर, यहीं से क्या हो गई, व्यापार भी स्थापित हो गया, बंगाल में शासन की सत्ता में क्या हो गया, अंग्रेजों का हस्तक्षेप भी हो गया। बात क्लियर हो गई? यहीं पर क्लियर नहीं हुई। अब अंग्रेजों के पास क्या हो गई, सेना मजबूत हो गई। पहली बार 1759 ईस्वी में इन्होंने बेदरा के युद्ध में किसको भगाया, डचों को, बता चुके हैं। अब 1760 का समय आ चुका है। 1760 ईस्वी में युद्ध होने जा रहा है वांडीवास के मैदान में। कहां पर? वांडीवास के मैदान में। ये युद्ध में सबसे पहले प्रतिद्वंदी को भगाओगे तभी विस्तार करोगे, डच गए। 1664 ईस्वी में एक कंपनी आई थी, जो कंपनी थी फ्रांस से। कहां से आई थी? लिखवाए हैं, फ्रांसीसी कंपनी 1664 में आई थी, लिखवाए हैं। 1664 में आई हुई कंपनी को 1760 में क्या कर रहे हैं, भगाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन? अंग्रेज। किस मैदान में? वांडीवास की लड़ाई में। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है अंग्रेजों की तरफ से? यहाँ अंग्रेजों की सेना है और यहाँ पर फ्रांसीसियों की सेना है। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं सर आयरकुट। ये क्या है? सेनापति। किसका? अंग्रेजों का। दूसरी तरफ कौन है? लाली के नेतृत्व में। फ्रांसीसी सेना का सेनापति कौन है? लाली के नेतृत्व में लड़ी गई, और इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित करते हुए भारत से भगा दिया। कारण क्या रहा? यहाँ पर इसके जो राजा हैं अंग्रेजों के, वो इनका पूरा सपोर्ट है। दूसरी तरफ इन्होंने अपना शासन संबंध स्थापित कर लिया। कहाँ पर? बंगाल। उनकी सेना क्या हो चुकी है? मजबूत। यहाँ पर क्या हुआ, लाली ने संदेश भेजा फ्रांस में कि हमें सेना की आवश्यकता है। राजा ने सेना देने से मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। जिसका परिणाम यह हुआ कि 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा, और अंग्रेज यहाँ फ्रांसीसी क्या हो गए, 1760 ईस्वी के बाद भारत से चले गए। ये बात क्लियर हो गई? अब इस बात को पहले लिख लेते हैं, फिर यही क्लियर नहीं होगा। अभी इनको इनसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। अब अगर राजा को यहाँ नहीं मिलेगा कुछ, तो राजा हस्तक्षेप करेगा। 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक मीर जाफर को राजा बना के देखते रहे। जैसे राजा ने इनकी बातें नहीं मानी, 1760 ईस्वी में शासन ही पलट दिया। अब राजा किंग मेकर कौन बन गए हैं? अंग्रेज बन गए। कहाँ के? बंगाल के। इन्होंने मीर जाफर का दामाद होता है, उसको बना देते हैं क्या? बंगाल का नवाब। 1760 से 1763 ईस्वी में। पहले इतना लिख लो, फिर आगे बताते हैं। मीर कासिम, अगर सिराजुद्दौला के बाद अंग्रेजों से कोई व्यक्ति लड़ा है तो उसका नाम है मीर जाफर का दामाद मीर कासिम, लेकिन उसके पास सेना का अभाव था, नहीं तो वो भी खदेड़ने में सफल हो जाता। 1760 ईस्वी में उसने पहला परिवर्तन किया, जो राजधानी ढाका से परिवर्तित होकर मुर्शिदपुरी खान ने मुर्शिदाबाद में बनाई थी, उस मुर्शिदाबाद की राजधानी को परिवर्तित कर दिया इन्होंने। कहाँ ले गए? मीर जाफर महोदय मुंगेर। कहाँ ले गए? मीर कासिम। इसका दामाद बनता है 1760 में नवाब। ये अब राजधानी परिवर्तित करके कहाँ ले जा रहा है? मुंगेर। मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? इन्हें ने यहाँ पर जो है धीरे धीरे बम और तोप खाने का निर्माण करना शुरू कर दिया। लड़ना है अगर अंग्रेजों से, तोप खाने से लड़ना पड़ेगा, तलवार से लड़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनके पास आधुनिक हथियार है, बंदूकें। वही काम है मुंगेर ने करना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे ये बात पता चल गई अंग्रेजों को, और इसने क्या कर दिया, इस पर प्रतिबंध लगाते हुए 1763 ईस्वी में से बंदी बना लिया। फिर से किसको? मीर कासिम को पुनः राजा बना दिया। किसको? मीर जाफर को। इससे अच्छा तैयार यही था कि उसको कुछ तो नाम रहा था, चलो इसी को बना देते हैं। फिर 1763 ईस्वी में मीर जाफर को पुनः राजा बना दिया। कहाँ का? बंगाल का। इतनी बात लिखिए, फिर आगे लिखवाते हैं, फिर समझाएंगे। लिखिए, मिटा दे। इतनी बातें समझ में आ गई, सत्ता परिवर्तन कैसे हुआ, अब लिखना आसान हो जाएगा। चलो आ भैया।
क्या बोल रहे हैं? ठीक है, जितना है उन्हें जो को पढ़े हो गया है। चलो चलो देखो, अब लिखियो 20 जून 1756 ईस्वी को, क्या भैया इसी बात को पहले समझा दिए हैं कि कैसे कैसे घटना घट रही है। अब तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बन चुकी है, अब केवल लिखते चलना। तुम्हारा काम इतना है, घर पे जाके इसको एक बार पढ़ लेना, पूरा दिमाग में घुस जाएगा। अब मिटा दें। अब घटना लिखते चलिए कि अली सिराजुद्दौला कैसे कैसे व्यवहार कर रहा है अंग्रेजों के साथ। प्लासी की एक ऐसी लड़ाई है जो अंग्रेजों का भारत में द्वार खोल रही है। हम तो कहा कि रास्ता ही जाम कर दिया। अरे तो जाम करने वाले जब गद्दार भारत में है तो क्या करोगे? मिर्जाफर गद्दार ना होता तो आज अंग्रेज जो है गुलामी नहीं कर पाते भारत को। देखिए 20 जून 1756 ईस्वी को, देखिए 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी, काल कोठरी की त्रासदी, काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना घटी, नामक घटना घटी, काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता इस 146 में ये इसका वर्णन कौन कर रहा है तो बताए नहीं। इस घटना का रचयिता है जेड हार्वेल। ये भी अंग्रेज का क्या है, अंग्रेजी 146 में ये भी बंदी रहा है। ये इसके साक्षात में जीवित रह चुका है। जीवित रहने के बाद ये क्या कर दिया है, सारी घटना का जिक्र किया है। काल कोठरी घटना में राजा ने कैसा व्यवहार किया। देखिए इस घटना के रचयिता जेड हार्वेल के अनुसार, इस घटना के रचयिता जेड हार्वेल, ये भी 146 में एक बंदी रहा है, के अनुसार बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला 20 जून की रात में 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह 146 में से अगले दिन सुबह 146 अंग्रेज व्यक्तियों में से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। मतलब 123 व्यक्तियों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, जिंदा बचे थे। हो गई बात। अगली लाइन से लिखिए, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति
सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। जिसमें नवाब क्या हो रहा है, अपने सेनापति की धोखाधड़ी के कारण पराजित हो रहा है। इस बात को लिख लीजिए ताकि वो चित्र याद तब रहेगा जब यहाँ लिखे रहोगे तब। जिसमें नवाब अपने सेनापति, कौन है सेनापति? मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ था। अब पराजित हो गया तो बात किसके साथ हुई है? मीर जाफर की। तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया? रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। हो गया भैया। अब रॉबर्ट क्लाइव क्या करेगा? यहाँ पर द्वैध शासन चल रहा है, उसको भी लिखिए, अगली लाइन से लिखिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में, नोट डाल के लिखना, भारत में पहली बार, चाहे प्रांत में ही सही, द्वैध शासन की व्यवस्था यही स्थापित कर रहा है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत की। द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत की। द्वैध शासन का मतलब विदेशी मामले, राजस्व मामले और सैनिक संरक्षण के मामले अंग्रेज देखेंगे, बाकी शेष मामले कौन देखेगा? नवाब देखेंगे। दो तरफ से शासन चल रहा है, एक तरफ अंग्रेज भी चला रहे हैं, दूसरी तरफ नवाब भी चला रहे हैं। कितने शासन हो गए? दो व्यक्तियों में अगर दो शासन सत्ता स्थापित है उसे कैसा कहेंगे? द्वैध शासन कहेंगे। पहली बार कौन स्थापित कर रहा है? रॉबर्ट क्लाइव। इसके लिए अपने हित के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, क्या क्या है रॉबर्ट क्लाइव के पास? जिसके तहत राजस्व वसूलने, जो चीजें लिखी उसको लिख लो तब तो याद रहेगी बराबर। राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण तथा विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। अगर तीन चीज तुम ले लिए तो बचे क्या? शासन चलाने की जिम्मेदारी किसके पास है? नवाब के पास। तथा शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। राजस्व तुम ले लिए हो, क्या करेगा शासन चला के? वो नवाब के हाथों में थी।
हो गया भैया। अगली लाइन से लिखिए, नीचे लिखा है कि ऊपर बिठा है? दिख रहा था, नीचे भी दिख रहा है। चलिए अगली लाइन से लिखिए। अब अगर इसको पैसा नहीं मिलेगा, राजा को मालिक में घर किसी को बना दो, पैसा किसी दूसरे के हाथ में होगा तो उसके मालिक रहने से कोई फायदा है नहीं। इसका मतलब राजा क्या होगा? हस्तक्षेप करेगा। वही काम हुआ कि 1757 में और मीर जाफर बना हुआ राजा अब 1760 में विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो कारण क्या हुआ? लड़ तो पाया नहीं, क्योंकि सेना इसके साथ संगठित हो चुकी है। किसकी? अंग्रेजों की। 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या कर दिया? अभी भी रॉबर्ट क्लाइव की गवर्नर बन के आया है। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर दिया? मीर जाफर को हटा करके इसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का क्या बना दिया? नवाब बना दिया। देखिए अगले पॉइंट से लिखिए, अगले पॉइंट से लिखिए। रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली, रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली मीर जाफर को, कठपुतली मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी पर, अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब की गद्दी से उतारकर, नवाब की गद्दी से उतारकर इसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। बंगाल का नवाब बना दिया। शासन सत्ता में हस्तक्षेप देखिए, किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। व्यापारी किसमें आ गए हैं? किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। मेरे से आगे भारत में स्थिति देखिए बदल गई है। ये होती है दुश्मनों को शरण देने में। मीर कासिम ने क्या किया? अपनी राजधानी ही परिवर्तित कर दिया अंग्रेजों के चंगुल से थोड़ा सा छुटकारा पाने के लिए। ऊपर बिठा दे, नहीं पूरा नहीं मिलेगा। अगले पॉइंट से लिखिए, मीर कासिम ने पहला कदम उठाया। इसने बहुत कठोर कदम है ये, जिससे अंग्रेज यहाँ पर नाराज हो रहे हैं। इससे मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ ले गया? मुंगेर ले गया। मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया। अर्थात अब बंगाल की राजधानी का बढ़ते हुए क्रम देखिए। बंगाल की राजधानी, जब मोहम्मद शाह रंगीला ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नवाब घोषित किया था, उस समय बंगाल की राजधानी क्या बताए थे? ढाका थी। क्या थी? ढाका थी। तो जब मुर्शीद कुली खां नवाब बन के बंगाल पहुंचा, इसने ढाका से कहां कर दिया? हस्तांतरित मुर्शिदाबाद। कहां कर दिया? मुर्शिदाबाद। अब मुर्शिदाबाद में मीर कासिम ने क्या कर दिया? फिर इसको पलट के कहां कर दिया? अर्थात बंगाल की राजधानी कितनी बार परिवर्तित हो चुकी? चलिए ये भी देखिए।
तो भी भैया 1760 ईस्वी में एक परिवर्तन क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर कासिम को क्या बना दिया, नवाब बना दिया। दूसरी घटना क्या हो रही है, फ्रांसीसियों की तरफ, फ्रांसीसी को पराजित करने होगी। चलिए देखिए 1760 ईस्वी में 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज सेनापति सर आयरकूट के नेतृत्व में, सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व में, कैप्टन लाली ऐसा है, इसका सम्मान करते हैं, कैप्टन लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित किया। अंग्रेजों की विजय यात्रा चल चुकी है। 1757 में प्लासी का मैदान जीते। 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज सेनापति आयरकूट ने किसको हरा दिया, अपने प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी। अब क्या होगा, तो क्षेत्रीय राजा होंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, अंग्रेजों से प्रभावित होंगे, ऐसे हाथ मिलाना शुरू करेंगे। एक बाहरी व्यक्ति धीरे धीरे शासन सत्ता में हस्तक्षेप करते हुए विस्तार करना प्रारंभ करेंगे। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक घटना घटती है, जो नवाब मीर कासिम बन के बैठे हैं, इन्होंने सोचा कि क्यों न संयुक्त हो जाए, किसके किसके साथ, बंगाल का नवाब इस सेना को एकत्रित करने का प्रयास किया। सन 1764 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध है भैया, ये एक ऐसा युद्ध है, इस युद्ध में अगर अंग्रेज पराजित हुए होते तो भारत का द्वार इनके लिए सदा बंद हो जाता, क्योंकि यहाँ अब इस युद्ध में कौन पराजित हो रहा है, मुगल बादशाह भी पराजित हो रहे हैं। अगर भारत का सम्राट भी पराजित हो जाएगा तो भारत में क्या हो जाएगी, अंग्रेजों की सत्ता दिल्ली में भी हस्तांतरित हो चुकी है। देखिए बंगाल के नवाब ने क्या किया, पहली मदद मांगी किससे, अवध के नवाब से, अवध का नवाब। उस समय अवध का नवाब कौन है, 1764 में सुजाउद्दौला। वो सिराजुद्दौला था कौन, तो ये सुजाउद्दौला है। आज भी इसकी मूर्ति चले जाना बड़े इमामबाड़ा में लगी हुई है, इसके चित्र बने हुए बड़े इमामबाड़ा लखनऊ में है वहाँ पे, क्योंकि इसी के इन्हीं के पूर्वजों द्वारा बनवाया गया है, इसकी आज भी वहाँ पर मूर्तियां लगी हुई है। सुजाउद्दौला ये हो गया। दूसरी मदद मांगता है मुगल सम्राट से। किससे मांगता है, उस समय मुगल सम्राट कौन बन के बैठा है, शाह आलम द्वितीय। कौन बन के बैठा है, शाह आलम। काट दो उसको ठीक। अब क्या हुआ, इधर बंगाल का नवाब तो मीर कासिम है, मीर कासिम ने क्या किया, अपने साथ साथ किसको जोड़ा, अवध के नवाब को जोड़ा और मुगल सम्राट को जोड़ा कि अगर एकत्रित होकर के लड़ेंगे इनको हम बंगाल से नहीं भारत से ही अंग्रेजों को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तीनों की संयुक्त सेना क्या कर रही है, बक्सर के मैदान में
तीनों की संयुक्त सेना आ गई। हम लिखवा रहे हैं, ये चित्र ऐसे ही बनाना, बस केवल लिखवाने का क्रम बदल देंगे बस। तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजयी कौन हुए भैया? इस युद्ध में भी विजयी कौन हुए? अंग्रेज हो गए। यहाँ कौन पराजित हो रहा है? मुगल सम्राट पराजित हो रहा है। भारत में शासन किसके हाथ में है? मुगल सम्राट के। अगर मुगल सम्राट को कोई बाहरी व्यक्ति पराजित कर देगा, इसका मतलब है दिल्ली का द्वार भी अंग्रेजों के लिए खुल गया। खुल गया। 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली तक कब्जा कर लिया और मुगल सम्राट को शासन नहीं रहे, शासक नहीं रहने दिया, इनको पेंशन भोगी बना दिया। अब ये कंपनी के केवल क्या रह गए? पेंशन भोगी रह गए। शासक खत्म हो गया। 1757 का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया है। केवल दक्षिण बचा है बस। अब लिखिए इसको क्रम से, यही एक लाइन लिखिए। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में जैसे लिखा गया ऐसे लिखिए। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों एवं मीर कासिम बंगाल का नवाब मीर कासिम, ये लिखा हुआ है, बंगाल का नवाब मीर कासिम तथा अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ। शाह आलम द्वितीय लिखा हुआ है, शाह आलम द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हो रहा है? बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, इस युद्ध में कौन से युद्ध में? बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो कर रहा था। कौन कर रहा है भैया? अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो कर रहा था। हेक्टर मुनरो कर रहा था। 3 सफल अभियान हुए। 1757 में प्लासी हारे भारतीय, 1760 में फ्रांसीसी हारे, बंदी खत्म किए। 1764 में इन्होंने सम्राट को हरा दिया। सम्राट को हराने के बाद अंग्रेजों का द्वार कहाँ खुल गया? दिल्ली तक खुल गया। सम्राट को क्या बना दिया? पेंशन भोगी बना दिया इन्होंने। इस लाइन को भी लिख दिया आगे। इसलिए मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सत्रह सौ पैंसठ ईस्वी में कंपनी के संरक्षण में लेकर 1765 ईस्वी में कंपनी के संरक्षण में लेकर पेंशन भोगी बना दिया।
पेंशन भोगी बना दिया। ये बात क्लियर हो गई। पेंशन भोगी कौन हो गए? सम्राट ही हो गए। अगर सम्राट ही रिटायर हो गया तो शासन सत्ता आ गई किसके हाथ में? अंग्रेज के हाथ में। प्रश्न पूछता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन बनता है? तो रॉबर्ट क्लाइव बनता है। इसको नोट करके लिखना। बंगाल का, भारत का भी नहीं बन रहा है, देखिए बंगाल का अगर पहला गवर्नर पूछे तो कौन बना है? रॉबर्ट क्लाइव। ये बात क्लियर हो गई। चाहे यही लिख दें चाहे कल लिखवाएंगे। अब यहाँ पे गवर्नर बन रहा है, आगे गवर्नर जनरल बनेगा। बंगाल का गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल बन के आता है वारेन हेस्टिंग। लेकिन उसके लिए क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ता है। किसे? अंग्रेजों। अंग्रेज इनको किसलिए भेजे हैं? व्यापार के लिए। ये क्या करने लगे? शासन चलाने लगे। तो यहाँ पर जो भारत के सचिव थे, जो अंग्रेजी सचिव भारत में थे, इन्होंने सम्राट को मैसेज दिया। भारत में सत्ता चलाने का मतलब क्या हुआ? एक शासक अंग्रेज में बैठे हैं, दूसरे क्या हो गए? भारत में। अर्थात अंग्रेजों में भी क्या हो गई? सत्ता हो गई। मतलब एक हम सम्राट, वहां पे हम यहाँ भारत में भी सम्राट हो गए। अंग्रेजों के कितने सम्राट हो गए? अंग्रेजों को भी खतरा समझ में आने लगा सम्राट को। इनको लाना पड़ा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अंग्रेजी सम्राट ने कंपनी को क्या कर दिया? बांध दिया। इसी के बाद अब गवर्नर जनरल बन के आएंगे। कहां से? ब्रिटेन से। गवर्नर जनरल क्या करेंगे? सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत में शासन करेंगे। क्या करेंगे? भारत में शासन करेंगे, लेकिन सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में। अभी क्या हो रहा है? सम्राट को पता ही नहीं है ये बंगाल के गवर्नर बन गए। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। कल देखेंगे एक शासक होता है टीपू सुल्तान। अंग्रेजों ने यहाँ पर विजय प्राप्त कर ली ना। उत्तर में व्यापार करने आए, विजय प्राप्त कर ली। अब अंग्रेजों का अभियान किधर होगा? दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर मूव करेंगे तो पहला निशाना इन्होंने बनाया किसको? मैसूर। मैसूर का शासक उस समय था 1761 ईस्वी में। टीपू सुल्तान का पिता होता है हैदर अली। कौन होता है? 1761 ईस्वी में हैदर अली शासक था। 1767 से 1769 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुई। उस समय जो है अंग्रेज का सेनापति कौन था? वारेन हेस्टिंग नहीं, उस समय बड़े लास्ट था, उसका नाम था बड़े लास्ट। बड़े लास्ट क्या था? अंग्रेज का चाहे सेनापति नियुक्त कर दीजिए, चाहे गवर्नर स्थापित कर दीजिए, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव आ चुका है गवर्नर बनके। रॉबर्ट क्लाइव 65 में बन रहा है गवर्नर। 65 के बाद 67 का समय चल रहा है, इसको भी गवर्नर मान लीजिए। जबकि अस्थायी रूप से अभी अंग्रेजों की तरफ से नियुक्त नहीं है, कि अपने आप को गवर्नर मान रहे हैं। तो बड़े लास्ट की और हैदर अली के मध्य प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुए और यह युद्ध मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ 1769 में। इसी तरह कितने युद्ध लड़े गए हैं? 4। इन चारों युद्धों पर चर्चा कल करेंगे और आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर को अंग्रेजों ने कैसे जीता इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद अगर समय रहा तो सिख और अंग्रेज के भी संबंध स्थापित करते हुए फिर पहुंच जाएंगे रेगुलेटिंग एक्ट पर। ठीक।